मऊगंज के गडरा गांव में हुई हिंसा के बाद रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने शहीद पुलिस जवान रामचंद्र गौतम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस घटना को अत्यंत दुखद बताया। राजपूत ने कहा, यह दुर्लभ घटना है, लेकिन इससे हमारे जवान ने वीरता का परिचय दिया है। पुलिस ने पूरी निष्ठा से कार्य किया। हालांकि यदि टीम समय पर पहुंचती तो शायद यह घटना टल सकती थी। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं और अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके गांव में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है। करीब 120 पुलिसकर्मी तैनात है और 3 शिफ्ट में गश्त जारी है। आईजी ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस केवल अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग डरकर गांव छोड़ चुके हैं वे कब वापस लौटेंगे। क्या प्रशासन का भरोसा ग्रामीणों को फिर से सुरक्षित महसूस करा पाएगा? यह कोई पहली बार की घटना नहीं है जब मऊगंज में पुलिस को निशाना बनाया गया है। अपराध का बढ़ता ग्राफ प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हत्या, लूट, नशे के कारोबार जैसी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बताइए कि आपके घर में कोई सरपंच भी थे ना, पूर्व सरपंच? हाँ, जी। तो पुलिस उनको भी पकड़ ले गई है क्या? हाँ, जी। क्यों पकड़ ले गई उनको? अब पता नहीं कि अब वो तो घर पर रहे, मैडम जी बुलवाई तो कौन सी मैडम? एसडीओपी मैडम बुलवाई थी? हाँ जी। हाँ, तो होगा अब वहीं से बुला ले गई। अब वह कुछ पूछाछ करी, अब मारधर शुरू हो गया। चले मैडम जी कहीं, दादा आप जाइए, तो होगा वो घर चले आए। अब फिर बिहान भय कहीं के पूछाछ करे के बुला ले जैला हन, तब अब पता ही नहीं ना, हमारे लगे मोबाइल ही आए। आज तक अभी लौट के नहीं आए वो? अब घरे नहीं आए। और आपको कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं। जब यहाँ आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा गांव में हुआ, उस समय कहाँ थे आपके पति? जब लड़ाई झगड़ा तब तक घरे रहे, फिर जब वो मैडम जी बुलाए तब वही गए थे रहे। पुलिस के बुलाने पर गए थे? हाँ, पुलिस गए रहे बुलावे। इसके बाद भी पुलिस उठा ले गई? हाँ, हम लोग बर्थडे गए थे, फिर आए थे। हमका लोगन के कोई पता नहीं था कि क्या भाग क्या नहीं। अब आए यहाँ गांव पुलिस वाले आए तो वही गाना पूछने, आज पिटाऊँ सर लोग मार मार के हमको लोगन के मार सियान बिटिया रही है, जा बेजा बोल बोल के चले गए थे कि तुम्हारी ऐसा फलान चीन मराने आए हो, ऐसा करोगे। सब बिटियन के गाली देते है सर। हमका लोगन के मार मार के, आप लोगन से मैं क्या कहूँ, लाज वाली बात, यहाँ से मार मार के तो सगले इतना पड़ा है। अभी मारे के आप 10 दिन के बाद हुआ, यहाँ सगले मार मार के बहुत कुछ मारी नहीं। भीतर सकाय लेडीज पुलिस घींच सियान बिटियन थक तक का मारी नहीं। हमार लोगन के कोई सुनाई नहीं है। हमारे 5 बिटिया है सर, कोई के खवावे के पियावे, आदमी के जबरदस्ती पकड़ के थाने ले गए, सेंटर जेल करे हैं। हम लोग बताइए, हमारे न कुछ न खेत न पात, हम पचे कमाई के आदमी लोग मजदूरी किया घर आए सर, कौन हमारे लोगन के कौन कमाई है। मान ले कि मार के हमका पचन का लो थी डांट अमन सरुवन का ले चले गए। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? हम चाहते हैं सर कि जे माने लड़ाई झगड़ा में नहीं रहा वो छूटा नहीं सर। हम लोग का खाएंगे, क्या खिलाएंगे? कौन सरकार हमका लोगन के देगा? हमका उम्मीद है कि हमारा आदमी छूट आवे सर। हमारे 5 बिटिया तो हमका कोई के खवाएंगे, कैसे हम काज करेंगे? देखिए, एक बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, पर शहीद एएसआई रामचरण गौतम जी ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में एक बहुत मिसाल वाली बात है। घटनाक्रम के बाद 2 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और दोनों में लगभग कुल मिलाकर 38 लोग गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं। ये घटना पुलिस की ओर से जितनी ज़्यादा तौर पे निंदनीय कही जाए उतनी है। और मैं इस घटनाक्रम के बाद चार्ज आज लेने के बाद एसपी साहब को और बाकी जिलों के एसपी को भी यही बोला है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना पुलिस को पिटना चाहिए और ना पुलिस इस तरह से बलिदान की वेदी पे लॉ एंड ऑर्डर के कारण से शहीद होगी। अब जिले में दूसरी बार पुलिस के साथ मतलब मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और मृतक के परिजनों का कहना है कि घटना लगभग युवक को जो बंदी बनाया गया वो लगभग 12:30 बजे के आसपास की घटना है। तो पुलिस से सक्रियता दिखाई शाम के लगभग, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभी तो मैं आया हूँ,
ये सारे तथ्य जो हैं इन सबको संज्ञान में लेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके बारे में उनके तथ्यों को भी समावेश किया जाएगा। एक विस्तृत रिपोर्ट में एसपी से बुलाऊंगा इसके बाद। और पुलिस कर्मचारियों ने तो अपना कार्य किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर पुलिस जल्दी पहुंच पाती तो इस घटनाक्रम को कुछ हद तक पहले से कंट्रोल किया जा सकता था। सर आज 13वां दिन है घटना को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी हुई है, लेकिन लॉ एंड कुछ ऑर्डर ऐसे स्थिति तो भी अब लोग हैं। बिल्कुल अब लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। इस समय बिल्कुल पुलिस ने अपनी व्यवस्था जो है बिल्कुल चाक चौबंद रखी हुई है और द लॉ एंड ऑर्डर इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। जो लोग घटना से नहीं जुड़े हुए थे उनमें भी थोड़ा भय का माहौल तो है पुलिस की वजह से। उनको मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आरोपी गणों को हम छोड़ेंगे नहीं और जो निरपराध है वो बिल्कुल बाकायदा किसी प्रकार से निर्भीक हो जाए, पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी। बल कब तक नहीं हटा लिया जाएगा? जैसे ही स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी हमारी वंशानुसार बल तत्काल हटा लिया जाएगा। ये घटना घट रही है मऊगंज जिले में बल की लगता है कमी के कारण हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली सभी जिलों में बल की जो संख्या है उसके अनुपात में बल कम है, लेकिन अभी 6000 के आसपास हमारी कांस्टेबलरी का रिक्रूटमेंट किया गया है और जो नया बल मिलेगा तो मुझे उसका लगता है कि काफ़ी जिलों में हालात जो है वो अच्छे हो जाएंगे। सर इस घटना का जो तार है वो मृतक पूर्व का मृतक है अशोक कोल, उसको जानवरों द्वारा टकरा करके मौत हुई पुलिस ने कहा, लेकिन उनके परिजनों का आरोप था कि उसके साथ भी घटना हुई है, जिसके संबंध में वो जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को कई बार आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा उसने कोई कार्रवाई नहीं की और फलस्वरूप घटना आपके सामने है। मैं उसकी मर्ग डायरी बुला के एक बार खुद पढ़ूंगा, देखूंगा कि कितने हद पे उनके लगाए गए जो आक्षेप है वो सही है।